गांव के माया जाल में भगवान जब बनाए ना इस पृथ्वी को, माया देवी को भी बना दिए माया जाल। 12th बाद वो माया जाल में पड़ जा रहे हैं। अधिकतर बच्चे इसके कारण खराब हो जा रहे हैं, इन्वायरमेंट के कारण। इन्वायरमेंट मतलब होता है, अगर हम लोग आम भाषा में देखें, साइंस की भाषा में देखें तो क्या होगा, वातावरण। अपने गांव की भाषा में देखें तो कहते हैं माहौल। क्या कहते हैं, माहौल। अधिकतर बच्चा अपने से बड़ों को देख के बिगड़ जा रहा है, अपना से ज्यादा बड़ों को नहीं, जो अपने से 1 साल 2 साल 3 साल बड़े हैं उनको देख के बिगड़ जा रहा है। क्योंकि उनको देख रहा है कि वो घूम रहा है, मोबाइल खरीदवा ली है, मोटरसाइकिल खरीदवा ली है, उसको बैठ ट्रांसलेटर। उनके अंदर भी ये भावना आ जा रही है कि हम भी बैठेंगे तो हमारा भी रोला जमेगा। कथी जमेगा, रोला जमाने के चक्कर में पूरा लोला हो जा रहे हैं, जिंदगी खराब हो जा रही है। बात खत्म। अभी टाइम है आप लोग का कि 12th को कम से कम रिजल्ट दीजिए बढ़िया। 12th और 10th बेस तगड़ा रिजल्ट दीजिए। कम से कम हम कहेंगे कि 400+ रिजल्ट रहना चाहिए। 400+ अगर रिजल्ट रहता है तब जब आप 5 साल 10 साल बाद के बच्चों को देखिएगा, चाहे उनसे कंपेयर कीजिएगा, तो उनके सामने कुछ हिम्मत से कह पाइए कि मेरा 400 नंबर है। उस जमाने में जैसे मेरा 375 है तो हम कह देते हैं ना, कह देते हैं कि हमारा 2011 में कितना नंबर आया है, 375। अब आप जब 10 साल बाद हुईगा तो क्या कहिएगा कि मेरा 2026 में 225 नंबर आया है, 250 नंबर आया है, तो क्या कहेगा सब। तो जब आपका जड़ अगर सही रहेगा तो आप किसी को आप बता पाइए कि मेरा रिकॉर्ड इतना अच्छा है। इतना जल्दी आपकी आत्मकथा इतिहास नहीं बनता है, इसमें समय लगता है। बात समझ रहे हो। इसमें रिजल्ट देने के बाद आपका काम होता है, अब असली पढ़ाई शुरू होती है। यहां से समुद्र में आप घुसते हैं। बताया था तालाब है, 10th तालाब वाला मछली है, हई नदी है। अब आता है कथी, समुद्र। असली पढ़ाई अब शुरू होती है 12th बाद, जिंदगी बनाने वाली पढ़ाई। और इसी समुद्र में जाके लोग भटक जाते हैं, क्योंकि समुद्र का किनारा मिलता ही नहीं है। तैरते 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 उसी समुद्र में खत्म, समाप्त हो जाते हैं। इस समुद्र में समाप्त हो जाते हैं, माहौल के समुद्र में। क्योंकि अधिकतर बच्चे या तो घर छोड़ना ही नहीं चाहते, और घर पे रहते हैं तो घर पे पढ़ने का उनको मन करता नहीं है। अक्सर हमने देखा, हम लोग के भी टाइम में भी, जब हम लोग भोपाल पढ़ते थे, जब घर पे आते थे तो घरे कोई किताब, आजकल के बच्चे बेतिया मोतिहारी जब जाते हैं, पटना जाते हैं, वहां से जब घर पे आते हैं तो घर पे किताब खोलने का उनको मन, फिर उनके मन में डेरा चलता है कि ध्यान चलिए, पढ़ ध्यान से पढ़िए, कल से पढ़ा जाएगा, परसों से पढ़ा जाएगा, खत्म हो जाता है। कुछ परसेंट बच्चे, 10% 15% बच्चे जो हैं तो लगातार अपनी जिंदगी के लिए फोकस करते हैं, और फोकस करने के बाद रिजल्ट भी मिला है। ऐसा नहीं है कि जिसने चाहा है उसको नहीं मिला है, मिला है। जो दिल से चाहा है उसको नौकरी मिला है, जॉब मिला है। क्योंकि उनके माइंड में कभी पढ़ाई को लेके निगेटिविटी नहीं आई। निगेटिविटी नहीं आया तो वो कामयाब हो गए, निगेटिविटी आ गया तो कामयाब नहीं हुए। क्या क्या बताया आपको, आपकी वाणी पर संयम होना चाहिए। मतलब किसी को आप शब्द, कभी भी आपस में भी आप शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए कि आप अगर आपस में आप शब्द का प्रयोग अभी कर रहे हैं तो बाद में कभी भी कीजिएगा, वो आपकी आदत लगी रहेगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये होगा कि आपकी वजह से माहौल खराब होगा। आपकी वजह से माहौल क्या होगा, कारण अगर 2 आदमी गाली गलौज कर रहा है तो 4 आदमी सुन रहे हैं। बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। तो उनको भी कभी किसी से लफड़ा होगा, चाहे कोई अनबन होगा, तो वो भी क्या करेंगे, आप ही के माहौल का फायदा उठाएंगे, उसी तरह से वो भी बोलेंगे। इसका मतलब है कि आप माहौल क्या कर रहे हैं, खुद से खराब कर रहे हैं। अब जमाना है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी समझते हैं, तकनीक का जमाना है। बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी मिसाइलें, मोबाइल, हाई रेजोल्यूशन कैमरा, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके लोग पैसा कमा रहे हैं। अब वो जमाना नहीं है कि आप रिक्शा चलाइए, चाहे जा किसी के खेत में कुदाल चलाइए या लेबरई मजदूरी कीजिए, ये जमाना नहीं है। अब जमाना है कि आप सही शिक्षा लीजिए और आराम से बैठे बैठे पैसा कमाया जा सकता है, और बेशुमार पैसा कमाया जा सकता है।
जरूरी ये नहीं कि आप नौकरी करें तभी आपको पैसा मिलने वाला है। बात समझ रहे हैं? बिना नौकरी किए भी लोग अमीर होते हैं, और मुझे लगता है कि जितने लोग अमीर हुए हैं वो बिना नौकरी वाले ही हुए हैं। नौकरी वाले ज्यादा अमीर नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। खैर, लेकिन अब हम लोग गांव देहात में रहते हैं, हम लोग की डिमांड है कि हर घर में कम से कम एक जॉब होना चाहिए सेटल होने के लिए, क्योंकि पहले से गरीबी ज्यादा है और महंगाई तो और बढ़ती जा रही है। आप लोग लगता है कि महंगाई कम होगी, तो नहीं, महंगाई कम होने वाला नहीं है। फायदा यह है कि महंगाई के हिसाब से लोगों की मजदूरी भी बढ़ रही है। पहले जो मजदूर जाते थे 200-300 रुपये कमाने, आज वही मजदूर 1000-1200 रुपये कमा रहे। बात समझ रहे हैं? तो भले पहले 5 रुपए किलो आलू मिलता था, 10 रुपए किलो आलू, कोई भी सामान सस्ता मिलता था। आज 25 रुपए किलो भी मिल रहा है, तो भी आदमी अफोर्ड कर ले रहा है, खरीद ले रहा है। क्या कारण है? क्योंकि महंगाई के साथ साथ आपकी मजदूरी भी बढ़ रही है। और इससे अब दिक्कत यह है कि आप मजदूर बनना ही क्यों चाहते हैं? मजदूर बनने की जरूरत नहीं है।